वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड ऑब्जर्वेटरी। नल्ला मल्ला के जंगल में लाल चंदन की स्मगलिंग करने वाले बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। वो बहुत ही खतरनाक लोग थे। कभी भी उनके आड़े आने वाले पुलिस को भी मारते थे। इससे कुछ लोग फॉरेस्ट वाले जो लोकल थे वो भी उनमें मिल जाते हैं। ऐसे ही रहते हुए उनका अत्याचार बढ़ने से उनको रोकने के लिए ऊपर के ऑफिसर्स ध्रुव और गिरी करके दो ऑफिसर्स को भेजते हैं। वो दोनों मिलकर उनके ऊपर के ऑफिसर्स राजेंद्र के पास जाते हैं। अब राजेंद्र से ध्रुव, सर मैं फॉरेस्ट को पूरा देखा सर, इसलिए अपन एक नया पोस्ट बनाएंगे सर, वो फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट। राजेंद्र, फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट क्या, अपने पास है ना, फॉरेस्ट में राउंड मारते हैं गाड़ियों पर, और क्यों चाहिए। ध्रुव, सर जीप में घूमने वाली पोस्ट नहीं सर, जंगल में ऊंची जगह पर एक पोस्ट बांधेंगे, उस पर ड्यूटी के लिए एक व्यक्ति को रखेंगे। ट्रक घूमते रहते हैं तो आराम से पहचान लेगा। ऊपर से अपन अगर उसको ड्रोन चलाना सिखाए तो उस ड्रोन की मदद से ट्रक चलाने वाले को विजुअली पकड़ सकते हैं सर। राजेंद्र, वेरी गुड ध्रुव, अगर कोई वैसा आदमी हो तो बताओ, अपन उसको तुरंत अपॉइंटमेंट देंगे। ध्रुव, सर कोई और क्यों सर, अपना गिरी है ना, वो बचपन से ही जंगलों में ही पला बड़ा हुआ है। जो भी पेड़ हिला, कोई भी पक्षी की आवाज सुना तो कौन सा जानवर आ रहा है पूरा बता देता है। पर सर बंदे को थोड़ा ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि इसको जंगल में रहने वाले जानवर बहुत पसंद है, उनको खाना देते रहता है सर वो। तो राजेंद्र ठीक है करके बोलता है। ऐसे कुछ दिन होने के बाद ध्रुव खुद रहकर जंगल के बीच में घने फॉल वाला पेड़ देखकर उस पर ऊंचाई पर एक पोस्ट बंधवाता है। दिन में गिरी पोस्ट के नीचे जानवरों के साथ टाइम बिताते हुए, उनको खाना देते हुए। शाम होते ही ऊपर पोस्ट में रहना शुरू करता है। इससे रात में कोई गाड़ी वहां से जाती तो पता कर लेता था। अगर कुछ नहीं मिला तो उसके पास के ड्रोन की मदद से उनके विजुअल को पहचान कर तुरंत ध्रुव को इंफॉर्मेशन देना शुरू करता है। इससे वो इंफॉर्मेशन लेकर ध्रुव बगैर किसी को बताए सीक्रेट तरीके से घात लगाकर उन ट्रकों को लोड के साथ पकड़ रहा था। ऐसे बहुत कम समय में ही वो 50 से ज्यादा ट्रकों को सीज करते हैं। वो टाइम में गिरी खाली समय में जानवरों को खाना देते रहता है। वो भी सुबह ही गिरी के पास आकर ऐसे ही बैठते थे। ऐसे कुछ दिन होने के बाद उसके बहुत सारे गाड़ियां सीज करने की वजह से स्मगलर पांडे पुलिस डिपार्टमेंट में उनके इन्फॉर्मर मिथुन को उसके पास बुलाता है। अब पांडे उसको ऐसा कैसा हो रहा है पूछने पर मिथुन, भैया ये सब वन रक्षक गिरी कर रहा है भैया, वो जंगल के बीच में ऊंचाई पर बैठा रहता है, ऊपर से उसको ड्रोन जैसी चीज दिए भैया। अब उसको रात में एक छोटा सा लाइट भी दिखा तो बस ड्रोन को भेजकर ट्रक किस रूट में आ रही है पता करना और ध्रुव को बताना। और हाँ, वो ध्रुव है ना, उसको रातों में नींद आती है कि नहीं पता नहीं भैया, वो मैसेज देना और ध्रुव घात लगाकर गाड़ी को पकड़ना। हमको सोने नहीं दे रहा है भैया, वो भी नहीं सो रहा है, ऊपर से वो बहुत शकीला है भैया, एक जन को भी मोबाइल साथ में नहीं रहने देता। पांडे इस पांडे को ही झटका देने की सोच रहा है क्या? ऐसे फॉरेस्ट वाले को कितने जनों को नहीं देखा क्या मैंने, उसको पता नहीं है शायद इस जंगल का राजा शेर नहीं है, पांडे है, पांडे सरकार है। देखता देखता उस फॉरेस्ट की पोस्ट पर रहते हुए ही खड़े खड़े जला दूंगा, तभी उस ध्रुव की अकल ठिकाने आएगी, वो वहाँ से भाग जाएगा। देखते रहे उस गिरी को कौन बचाएगा, मैं देखता। अभी तक मेरे 20 करोड़ का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई उसकी मौत से कर लूंगा रे, ऐसा कहता है। उसके सुबह ही अपने आदमियों के साथ गिरी जा पर था फॉरेस्ट पोस्ट के पास। पांडे अपने आदमियों के साथ में आता है। नीचे ही गिरी को देखकर पांडे, क्या है रे, तू ऊपर रहे तो पूरा नीचे से जला देता करके आया, पर तू नीचे ही है क्या रे, मेरे हाथ में मार खाने के लिए क्या? पहले उस पोस्ट को आग लगा दो रे, ऐसा कहता है। इससे उसके आदमी उस पोस्ट को आग लगा देते हैं। उसके बाद वो लोग गिरी को मारने जाते हैं तो गिरी उसके पास का कुछ सामान निकालकर कुछ अजीब सी आवाज निकालता है। उससे बस एकदम जंगल के सभी जानवर आकर उनको घेर लेते हैं। उनको देखकर पांडे और उसका बैच डरने लगते हैं। अब पांडे से गिरी, ए पांडे, तेरे को मिथुन साला इन्फॉर्मेशन दे रहा है करके हमको पता नहीं समझा क्या? तेरे को हमारे ध्रुव सर कब का अरेस्ट करते थे, पर मैं इन जानवरों को जवान दिया, तुमको उनके हवाले करूंगा करके। बेचारों के दांत लिए, चमड़े लिए, तुम लोग एंजॉय करते हुए सब खाने के लिए। कितने जानवरों को कितनी बार मारे रहे तुम लोग। अब तुम लोगों का काम तमाम हो गया समझो रे। अब तुम लोग भी इस जंगल के जानवरों का निवाला बनोगे रे तुम लोग। कहने से वो लोग एकदम चाकू निकालते हैं, पर जानवर उनको नहीं पहचानते थे। गुस्से से उन पर अटैक करके दौड़ा दौड़ा कर मार डालते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद अमूल्य ऐसी जंगल की संपत्ति की रक्षा करने के लिए गिरी और ध्रुव को सरकार सत्कार करती है।